हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थान की बहुत ही फेमस मक्के के आटे की मसालेदार बाफले की रेसिपी। ये जो मक्के वाली जो बाफले होते हैं ना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और यकीन मानिए बनाने में तो बहुत ही ईजी है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। और ठंड में तो मक्के के आटे की चीज़ें ना खाने का मज़ा ही कुछ और है। अगर आप रोटी पसंद नहीं करते हैं या रोटी आपसे नहीं बनती है तो आप ये बाफले ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए ना सबसे पहले एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 2 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, खड़ा धनिया, 1 चम्मच जीरा और 2 चम्मच भर के मैं यहाँ पे ले रही हूँ सौंफ। और उसमें डाल रही हूँ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और इसे ना पल्स मोड पे दरदरा पीसना है। कोई भी पानी नहीं डालना है, बस पल्स मोड पे 1 से 2 बार चलाएंगे ना तो दरदरा हो जाएगा। अब मैंने लिया है 1 बाउल भर के हरा मटर, फ्रेश मटर है, और उसे भी हमें क्या करना है ना, दरदरा पीसना है। इसमें भी कोई पानी नहीं डालना है, एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, हमें दरदरा टेक्सचर होना चाहिए, तभी उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब यहाँ पे लिया है मैंने 2 कप भर के मक्के का आटा। ये नॉर्मल आपको कहीं भी मिल जाएगा सुपरमार्केट में। और उसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर हल्दी डाला है मैंने और 1 चम्मच भर के अजवाइन डाला है हाथों से क्रश करके। फिर डाल देंगे तैयार किया हुआ हमारा मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टेबल स्पून मैंने डाला है बेकिंग सोडा और 1 चम्मच ऑयल। बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा, आपके जो बाफले हैं ना वो अंदर तक के अच्छे से एकदम सिकेंगे, पकेंगे और एकदम ही हल्के बनेंगे, एकदम कड़क नहीं होंगे, ऐसा है। और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के वाइट सफ़ेद वाला जो तिल आता है वो, और आधा चम्मच मैंने डाला है हींग। हींग पाचन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। ये सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी मसाले और तेल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो मटर को जो ग्राइंड करके रखा था ना दरदरा टेक्सचर में, बस वही मटर हमें इसमें डाल देना है और इसे एक बार अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। क्योंकि मटर थोड़ा सा गीला होता है तो इसीलिए आप हमें क्या करना है ना, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें ना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। हमें यहाँ पे पानी डाल के ना इसका आटा तैयार करना है। और इसका जो आटा रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना, एक मीडियम सॉफ्ट डो हमें यहाँ पे तैयार करना है। क्योंकि मक्के का आटा है तो थोड़ा सा बाइंड करने में ना थोड़ी सी आपको यहाँ पे जद्दोजहद करनी पड़ेगी, पर ईजिली हो जाता है, कोई मेहनत वाला काम नहीं है और बिगड़ने का कोई चांस नहीं है। अब बस ध्यान रखिएगा पानी को एकदम से नहीं डालना है। और आप देख सकते हैं मैंने कितना सख्त आटा यहाँ पे गूँथा है, ना ज़्यादा सख्त है ना नरम। और इसे गूँथने में मुझे 3/4 कप के जितना पानी लग गया था। अब देखिए एक साइड मैंने पानी चढ़ा दिया है क्योंकि हमें इसे भफाना है, इसीलिए। अब हम क्या करेंगे ना, छोटा छोटा इसका लोई ले लेंगे। आपको जितने बड़े बाफले बनाने हैं ना उतने बड़े लोई लीजिए और इसे पहले हाथों से ना चिकना कर लीजिए। फिर आप ऐसे करके यहाँ पे बीच में होल कर दीजिए। जैसे हम बाटी बनाते हैं ना, भापला बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको तैयार करना है। बहुत ईजिली बन जाता है। पहले आटे को क्या करिए, हाथों से ना इस तरीके से नरम कर लीजिएगा ताकि बाइंडिंग आ जाए उसमें हाथों में। और इसे राउंड करके ना बस हमें बीच में होल कर देना है। तो एक एक करके आपको सारे भापले यहाँ पे बना लेने हैं, बहुत ही ईजिली बन जाता है। और ये जो मसाले की इसमें टेस्ट आती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। आपने अगर अभी तक के ये ट्राई नहीं किया है ना तो ये रेसिपी तो ट्राई करनी बनती ही है। ठंड में इसका मज़ा ना दोगुना हो जाता है। देखिए मैंने सारे भापले यहाँ पे बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैंने क्या किया है, ऊपर में एक छलनी लगा दी है, उसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑयल ग्रीस कर रही हूँ, या तो आप घी भी ले सकते हैं, ऑयल आपकी चॉइस है। अब हम क्या करेंगे ना, एक एक करके सारे भापले इसमें डाल देंगे और इसे स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट ही लगेगा आपको, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसे स्टीम होने में। और ये अंदर तक के ना अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये अपने शेप में माउल्ड हो गया और कितना ही अच्छा स्टीम हो गया है। बस इसे अब हम क्या करेंगे ना, निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए सारे भापले कितने अच्छे से स्टीम हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, बड़े ही अच्छे स्टीम हुए हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसे हम या तो आप इसे तंदूर में सेक सकते हैं। अब घर पे हमारे तंदूर तो होती नहीं है तो मैं इसे सेक रही हूँ अप्पे के साँचे में, ताकि जो ऊपर का इसका लेयर है ना वो अच्छा क्रिस्प हो जाए। अगर आपके पास वो बाटी बनाने वाला अगर तंदूर हो ना तो आप इसे ना उसमें भी सेक सकते हैं या माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब इसे देखिए ढक के हमें क्या करना है ना, अलटते पलटते इसे अच्छे से क्रिस्प होते तक के सेक लेना है। ऊपर से मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा घी ताकि ऊपर का लेयर ना अच्छे से सिक जाए। और इसे बीच बीच में आप पलटते रहिएगा। इसे सेकने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा,
4 से 5 मिनट में ना ऊपर का लेयर अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ऐसे गैस के ऊपर एक छलनी लगा दीजिए और इसे अलटते पलटते सेक लीजिए। इससे भी ये 2 से 3 मिनट में ना ये अच्छे से सिक जाती है और बहुत ही कुरकुरी हो जाती है ऊपर की लेयर। तो आपको जैसे मर्जी हो ना इसे सेक सकते हैं या माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ही बढ़िया ही क्रिस्प हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिक गया है। यहाँ पे हमारा जो अप्पे पैन में हमने सेका था वो ऊपर का लेयर अच्छे से क्रिस्प हो गया है। आप देखिए यहाँ पे कितना ही बढ़िया लग रहा है ये देखने से, और इधर गैस वाला भी देखिए कितना ही बढ़िया सिक गया है। तो आप ये मसाला मक्के के आटे के जो भापले हैं ना, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए एक एक भापले कितने अच्छे से क्रिस्प हुए हैं, ऊपर का लेयर जो है वो। और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कि अंदर का ना कितना ही सॉफ्ट है। ये ऊपर से कुरकुरी रहती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहती है। आप देख सकते हैं कितनी ईजिली ये टूट गई है। और ऐसा नहीं कि अंदर तक के सीखी नहीं है, अंदर से ना बहुत अच्छे से सीखी है, ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हुई है। तो ये मसाले भापले की रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।